नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? वो IDBI बैंक है। व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना जो है 2009 में ब्रायन एक्टन और जैन कॉम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है? वो यूपी है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? वो उत्तराखंड है। रामसर के बारे में जान लेते हैं। रामसर जो है ऐसी साइट होती है जहाँ पर पक्षियों और मछलियों के लिए आवास की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होता है। रामसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूके का यह पहला रामसर साइट है, यानी उत्तराखंड का, और यह हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर है। भारत में 42 रामसर साइट हैं। होता क्या है कि नमभूमि क्षेत्र के संरक्षण के लिए दुनिया की यह सबसे बड़ी साइट है, जिसका नाम रामसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला जो हैं वो कौन हैं? ऐश्वर्या श्रीधर हैं। ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड फोटोग्राफर, जैसे आप जान ही रहे हैं कि जंगल के जीवन के बारे में बताया जाता है, फोटोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को किस विषय के साथ ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया? तो वो विषय था दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। आगे बढ़ते हैं। ये हड्डियों में जो कमजोरी होती है उनके ऊपर ये होता है, उन्हीं के अध्ययन के लिए, उनके निदान के लिए, उपचार के लिए मनाया जाने लगा। 20 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो है इसको स्टार्ट किया है, जिनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल जी है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो है राज्यपाल महोदया ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 चार पहिया पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर इसको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वो है आपका 14.8% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों को अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? 10%। व्यय सीमा यानी खर्च की अधिकतम सीमा 10% बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ इंटरनेशनल सेफ डे मनाया गया? तो ये है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। सेफ डे का मतलब ऐसा आप समझें कि जो खाना वाना बनाया जाता है उनके लिए जो ये सेफ का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली बार UN द्वारा विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। तो इस बार जो थीम रखी गई है 2020 में वो क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई? वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो है हींग की खेती शुरू की गई। कहाँ? उसकी बात कर लेते हैं। लाहौल घाटी के किसानों ने पालमपुर में स्थित CSIR संस्था द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकी की मदद से हींग की खेती जो है शुरू किया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 21 अक्टूबर 2020 को भारत के OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में
किस स्थान पर रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा है, सॉरी इंडिया को जो है किस स्थान पर रखा है, यहाँ इंडिया होना चाहिए था, इंडिया को किस स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका पूर्ण नाम है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और चीन इसमें पहले स्थान पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। OECD जो है इसमें टोटल लगभग 38 देश हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई है। चीन जो है पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 अक्टूबर 2020 को देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया, वो किस राज्य में? तो बात करते हैं, वो राज्य है असम। असम के जोगी घोपा में जो है भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला के तहत जो है 693.97 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, लॉजिस्टिक पार्क जो है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 अक्टूबर 2020 को नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स को जो है क्षुद्र ग्रह बेनू से कुछ नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसैनिक में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया? INS कवारत्ती। ये कवारत्ती जो नाम पड़ा हुआ है, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था तो कवारत्ती मिशन के तहत जो है कवारत्ती इसका नाम पड़ गया था। तो INS कवारत्ती जो है ये नाम पड़ा। 22 अक्टूबर 2020 को राज्य कृषि कानून को न लागू करने वाला यानी खारिज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो पंजाब है। पंजाब के आप मुख्यमंत्री का नाम जानते होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हरियाणा। और इस सूची में उत्तर प्रदेश जो है 0.2 अंकों के साथ 22वें स्थान पर रहा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक ये भारत के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें जो हरियाणा जो है इस सूची में नंबर 1 है, 22वें स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2020 को किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप किट विकसित किया? IIT खड़गपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया? ये नोकिया कंपनी है, फिनलैंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया? वो हैं अपूर्व चंद्रा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो स्थापना इसकी 1919 में हुई थी। तो ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिम तेंदुआ दिवस। विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा आनकिया। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। और इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चलाया था, केंद्र सरकार ने। एक चीज़ और जान लें कि विश्व हिम तेंदुआ, जो हिम तेंदुआ है, इसे जो है रेड लिस्ट में, रेड डाटा लिस्ट में भी रखा गया है, यानी लुप्त प्रजाति में। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी संरक्षण के लिए ही जो है ये स्नो लेपर्ड अभियान जो है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जयजनी वर्गीस को। डॉक्टर जयजनी वर्गीस को किस लिए किया गया वो आप जान लेते हैं। वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान व उपचार के लिए जो है ये दिया गया है। तो आप ये जानते रहिएगा, भारतीय हैं ये आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
24 अक्टूबर 2020 को 24 अक्टूबर 2020 को 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये गुजरात में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीएम ने इसे गिरनार पर्वत पर इस रोपवे का उद्घाटन किया है। ये लगभग 2.3 किलोमीटर जो है 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दूरी है, और ये 7.5 मिनट में ये कवर हो जाएगी। इस पर्वत पर माम्बे, गोरखनाथ शिखर और गुरु दत्तात्रेय के साथ साथ जैन मंदिर भी स्थित है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानते रहिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बन गया है? अंडोरा। आईएमएफ के द्वारा जो है शामिल होने वाला 190वां देश जो है अंडोरा बन गया है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड मॉनिटरिंग फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? आईएलओ, अभी कुछ देर पहले उसके बारे में चर्चा किए थे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भारत है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत को इसकी 35 वर्षों के बाद, लंबी अंतराल के बाद जो है इसकी अध्यक्षता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? वो कर्नाटक सरकार है। इसके बारे में जान लेते हैं। औद्योगिक नीति क्या है? किसी भी देश की जो औद्योगिक नीति है वह नीति होती है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण, उद्योग का विकास करना एवं उसे वांछित दिशा देना होता है। तो ये तो औद्योगिक नीति होती है। इसके अलावा भी जान लेते हैं। कर्नाटक के सीएम जो है BS येदियुरप्पा जी हैं और गवर्नर जो है वहाँ के वजुभाई वाला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो ये है ओडिशा सरकार। सुनंदा जो है पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जान लेते हैं ओडिशा के इस समय गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी हैं और सीएम जो हैं नवीन पटनायक जी हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये मंडी का हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला था। क्लियर। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गवर्नर हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और सीएम जयराम ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2020 को किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। एलॉन मस्क से संबंधित है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना है एलॉन मस्क की ये, कि ये चाहते हैं कि अंतरिक्ष में जो है व्यक्तियों को बसाया जाए, मंगल ग्रह पर जो भी हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने के लिए या करने पर 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? वो है हमारी त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा सरकार जो है की है। यहाँ बिप्लब देव जो है, त्रिपुरा सरकार में बिप्लब देव जो है इस समय सीएम हैं, जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई है? ये इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर। तो ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम 1889 एक्ट जो है ये लागू किया जाएगा। इसमें त्रिस्तरीय, इसको आप समझें जैसे अपने यहाँ त्रिस्तरीय होता है चुनाव प्रणाली, वैसे ही होता है त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली। क्या है? जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला आ जाता है। तो उस प्रकार का जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2020 को कहाँ सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक के द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? वो गोवा है। आप थोड़ा सा ध्यान दें। सैंड ड्यून पार्क क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सैंड ड्यून पार्क जो होता है, बालू के छोटे छोटे टीले होते हैं, तो उन्हीं से ये बनाया जाएगा। तो विश्व बैंक 3 करोड़ रुपए की राशि जो है मंजूरी दी है। गोवा के जो है इस समय सीएम जो हैं प्रमोद सावंत जी हैं और गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है?
वो है फरवरी 2021 तक। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रे सूची होती क्या है। ग्रे सूची में शामिल देश जो होते हैं उनमें आतंकवादी गतिविधि में फंडिंग करते हैं और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण फरवरी 2021 तक जो है ये इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा FATF क्या है उसको जान लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में एस्टेब्लिश की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने नीम ई रिक्शा को विकसित किया है, जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा यानी बेचा जाएगा? वो है केरल। विजय पिनरयन जो है यहाँ के, पिनरई विजयन जो है यहाँ के CM हैं, सॉरी इनको याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 2020 को पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज जो है ब्रांड से संबंधित हैं, ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 अक्टूबर 2020 को किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जो है लागू की है या घोषणा की है? तो वो है बांग्लादेश ने। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश जो है PM के बारे में जानते हैं, शेख हसीना जी हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भारत की जो है सबसे लंबी सीमा तय करती है पड़ोसी देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है? CBSE बोर्ड के द्वारा, यानी फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा इसके द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को पोलैंड के एक चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हरवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और ये भारत के एक मशहूर कवि भी थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड के कैपिटल का नाम जो है वार्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? UP। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना आपको पहले भी बताया गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी रोहड़ी पट्टी जो सड़कों के किनारे ठेले उले लगाए रहते हैं, उनके लिए ये जो है 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्हीं के लिए किया गया है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल ओपन किया गया या खोला गया? ये अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। इसको आप जान लीजिए थोड़ा सा क्या है ये। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो उसमें असाधारण वीरता के लिए जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किसे? सूबेदार जोगिंदर सिंह जी को। तो उन्हीं के नाम पर जो है ये स्टार्ट किया गया है जोगिंदर वार मेमोरियल। थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं पेमा खांडू जी हैं और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया? बेलारूसी आंदोलनकर्ता एक हैं। बेलारूसी आंदोलन नेतृत्वकर्ता कौन है इसकी? स्वेतलाना तिखानोवेस्किया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को किस विषय के साथ ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया? वो है योर विंडो टू द वर्ल्ड के लिए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस स्मरण दिवस यह जो है यूनेस्को द्वारा, यानी इस स्मरण दिवस को यूनेस्को द्वारा 2005 में रिकॉर्ड किए गए ध्वनि दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।